नमस्कार। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कब्ज के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कब्ज के कारण और उसके निवारण के बारे में। कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करने में कठिनाई होती है। मल त्याग करने में बल प्रयोग करना पड़ता है। कब्ज व इंडाइजेशन आजकल की बड़ी समस्या है, अधिकतर लोगों में पाई जाती है। कब्ज होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन कम मात्रा में करना व ऐसे भोजन कम लेना जिनमें फाइबर ना हो, भोजन चबा चबा कर न करना और जिस समय भोजन कर रहे हों उस समय ध्यान इधर उधर बटा होना या किसी विषय पर सोच रहे हों, उसके कारण भी कब्ज होता है। जिन लोगों का फिजिकल वर्क नहीं होता, अधिकतर पूरे दिन बैठे रहने का काम होता है, उनको भी कब्ज हो सकता है। जो लोग किसी कारणवश दवाओं का सेवन कर रहे हों, कुछ दवाइयों से भी कब्ज हो सकता है। जब भोजन करें उस समय शांत मन से और प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए और पूरा ध्यान भोजन में ही रहना चाहिए। ध्यान इधर उधर बटा हुआ नहीं होना चाहिए। खूब चबा चबा कर भोजन करने से भोजन के साथ में सही प्रकार से सलाइवेशन होता है, जो भोजन को पचाने में बहुत मददगार होता है। भोजन को बहुत अच्छी तरह से चबाकर करने से भोजन अन्न नली के द्वारा हमारे पेट में लिक्विड के रूप में जाता है और उसके साथ में पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग बीच बीच में पानी पीते हैं उससे पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। भोजन के बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन करने के उपरांत तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। लगभग 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और पूरे दिन में एक वयस्क व्यक्ति को 3 से 4 लीटर के बीच पानी पीना चाहिए। पानी की कमी के कारण भी कब्ज हो सकता है। पाचन शक्ति के कमी के कारण पेट में गैस बनने लगती है, भारीपन होने लगता है और कुछ दिनों के बाद एसिडिटी होने लगती है। यदि एसिडिटी का उपचार सही समय पर न हो तो कुछ दिनों के बाद हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। उपचार न होने के कारण कुछ दिनों के बाद एसिड गले तक जाने लगता है और गले में भी जलन होने लगती है। गले में छाले और मुंह में छाले होने लगते हैं, चेहरे पर पिंपल्स आदि निकलने लगते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, पेट में अल्सर होने की संभावना रहती है, सर दर्द भी हो सकता है, शरीर में गांठें भी बन सकती हैं। कब्ज के कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। खाने के समय का भी बहुत महत्व रहता है। यदि दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच कर लिया जाए और शाम का भोजन 8 बजे के लगभग कर लिया जाए तो यह पाचन शक्ति के लिए अति उत्तम रहता है। हमने अधिकतर देखा है कि बहुत से लोगों को कब्ज की पहचान ही नहीं होती। बहुत से लोग बताते हैं कि वो रोज मल त्याग करने जाते हैं और उनको कब्ज नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं कि वो रोज सुबह को 2 बार मल त्याग करने जाते हैं और उनको कब्ज नहीं है। यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कुछ लोग सुबह 2 बार या सुबह 3 बार भी मल त्याग करने जाते हैं और फिर भी उन्हें कब्ज रहता है, क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि उनको पेट में भारीपन, गैस और दर्द, एसिडिटी, अगर ये सब है तो समझा जाएगा कि उनकी पाचन शक्ति सही नहीं है। कुछ लोग जो सुबह और शाम लगातार मल त्याग करने जाते हैं उनको कब्ज नहीं हो सकता, या ऐसे लोग जो रोज सुबह केवल 1 बार ही मल त्याग करने जाते हैं और आसानी से कम देर में वह बिना किसी बल प्रयोग के ही मल त्याग जो लोग करते हैं उनको कब्ज नहीं होता है। मल त्याग करने के बाद शरीर में ताजगी बने रहना
और सिर में भारीपन न होना, थकान न होना, यही लक्षण है कि उनकी पाचन शक्ति ठीक है और उनको कब्ज नहीं है। कब्ज को दूर करने के लिए रोज सुबह खाली पेट 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए और भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। दिन में रोज 1 बार जूस पीने का प्रयास करना चाहिए। यदि ग्रीन जूस पिए तो ज़्यादा उत्तम रहता है। दोपहर के भोजन में सलाद जरूर ग्रहण करनी चाहिए और दही भी ले सकते हैं। रात्रि के भोजन में सलाद व दही नहीं लेने चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस पोस्चर में मल त्याग करने जाते हैं। जो पुरानी भारतीय शैली थी वह अति उत्तम थी और जो आजकल आधुनिक कमोड यूज करते हैं उसमें हमारी स्पाइन और पैर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो मलत्याग करने के लिए उत्तम नहीं है। यह भी कब्ज का एक कारण हो सकता है। यदि मल त्याग करते समय स्पाइन और पैरों का 35 डिग्री का एंगल बने तो इसको गुड पोस्चर कहते हैं। यह हम यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि बैड पोस्चर क्या है और गुड पोस्चर क्या है। अब बात करते हैं कब्ज को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर उपचार की। हमने पहले भी कब्ज के लिए एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, लेकिन हमारे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आए और लोगों ने कहा कि हम उन्हें और बेहतर कब्ज की जानकारी दें, इसलिए हमने फिर से ये एक और वीडियो कब्ज के लिए बनाया है। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु LU7, यह कलाई में सामने की तरफ होता है और यहाँ पर हम थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में भी बताएंगे, उससे आपको बिंदुओं को समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा जो अंगूठा है, इस जहाँ ये सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, ये इसकी इस चौड़ाई को 1 कन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बिंदु LU7, ये हमारा जो कलाई का जॉइंट है, इससे 1 कन की दूरी पर यहाँ पर LU7 आएगा और इस पर हमें प्रेशर देना है। कैसे? ऐसे। LU7 कलाई में सामने की तरफ, अंगूठे की तरफ और 1 कन के बाद LU7। दूसरा बिंदु पैर में आएगा। पैर के अंदर का जो टखना है उससे 1 कन नीचे K6 पर प्रेशर देंगे और LU7 पर। ये दोनों बिंदु कब्ज में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद अगला बिंदु हम आपको बताएंगे, कलाई में सेंटर में ही 2 कन की दूरी पर, 2 कन की दूरी पर ये बिंदु आएगा P6। और एक बिंदु हम आपको बताएंगे कलाई में पीछे की तरफ सेंटर में 3 कन की दूरी पर। यहाँ 3 कन, ये जो हमारी 4 उंगलियां हैं ये 3 कन के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 3 कन की दूरी पर बिंदु आएगा TW6 और P6 दोनों कब्ज में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद कब्ज के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बिंदु LI2 व LI5, ये दोनों कब्ज में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। LI2 हमारे यहाँ उंगली के जॉइंट पे आता है, जॉइंट के बिल्कुल पास में, हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और LI5 कलाई के पास आता है, पीछे की तरफ कलाई के जॉइंट पे आएगा LI5। यहाँ जो हमारे एक्यूप्रेशर के साथी हैं
वो इसे अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट भी समझ सकते हैं कि Li2 वाटर पॉइंट है और Li5 फायर पॉइंट। यहाँ पर Li2 पर अगर वाइट बेवल मैग्नेट लगाएंगे तो ये वाटर को बढ़ाएगा, और Li5 फायर पॉइंट पर अगर हम येलो बेवल मैग्नेट लगाएंगे तो फायर को कम करेगा। तो यहाँ पर Li2 टोन करेंगे और Li5 को सीडेट करेंगे, जिससे कब्ज में आराम मिलेगा। हमने यहाँ पर इस वीडियो में बहुत सरल करके आपको एक्यूप्रेशर समझाने का प्रयास किया है, और हम आशा करते हैं यह वीडियो ज़रूर आपके लिए लाभदायी होगा। आगे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे उसी तरह की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाए, उसी तरह की जानकारी आपको दी जाए। धन्यवाद।